ये तुमने बनाया है जिसमें विचार घूमते हैं। गुरु को देने की, भगवान को देने की अगर कोई चीज है तो वो मन है। मन दे दो। मन के ही संकल्पों में सबको है भरमाया। मन के ही संकल्पों में सबको है मोह कपट के कांटों में ही जीवन पथ उलझाया। मोह कपट के कांटों में ही जीवन पथ उलझाया। बड़े बड़े साधु संतों मन में नाच मचाया। बड़े बड़े साधु संतों मन में नाच मचाया। कोई सतगुरु मिल जाए तो, 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 पावे और ठिकाना। बार बार नहीं मन समझा ले प्राणी ये जीवन बार नहीं ये जीवन बार नहीं। मन के जीते जीते मन के जीते जीते हारे तो मिट जाना। बार बार नहीं ये जीवन बार बार नहीं ये जीवन। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मन को कई संज्ञाएं दी हैं। मन घोड़े की तरह, मन वायु की तरह, मन बंदर की तरह। मन से मुक्त होने के लिए मन के साथ कभी जबरदस्ती मत करो। मन के साथ जबरदस्ती करने से मन और उल्टा चलता है। तुम कभी विचार करके देखो कि अगर मैं कह दूं कि तुम आज जो सुबह पूजा करो, गायत्री मंत्र का जाप या 1 घंटा बैठते हो कुछ भी, तुम्हें बिल्ली का ख्याल नहीं आना चाहिए। और वैसे चाहे ना भी आता हो, अब जब कह दिया है कि नहीं आना चाहिए तो बार बार बिल्ली का ही ख्याल आएगा। अगर किसी खिड़की पे लिखा हो यहां झांकना मना है तो कोई रुक ही नहीं सकता। क्यों मना है वही झांक के देखो। मन के साथ ऐसे व्यवहार करो जैसे बच्चे के साथ करते हैं, प्यार से, पुचकार के, समझा के। समझाने से मन समझता है। मन समझा ले प्राणी। जैसे कैदी पहली बार जेल में जाता है कोई अपराधी, तो पहली बार तो शर्माता भी है, डरता भी है,
हो जाता है। ऐसा ही मन है, अगर इसके साथ शक्ति करोगे, जैसे स्प्रिंग होता है ना, अगर जितना दबाओ तो उतना ही प्रेशर उसका और बढ़ जाता है। जैसे ही वो हाथ छूटेगा तो एकदम चीज उछलेगी और वेग से उछलेगी। एक बार सज्जन के यहाँ उसके कोई मित्र ऐसे मौके पर आ गए जब उनको 2-3 पार्टियों में जाना था, शादियों का मौसम था, कई जगह से कार्ड आए हुए थे, तो तैयार हो रहा था चलने के लिए। ऊपर से मेहमान आ गया, मित्र आ गया, और वो मित्र भी ऐसे आया था, बस कहने लगा मैं तो यहाँ कारखाने में कोई काम आया था, मैंने चल कहा चलो मिलता चलूं। ना कोई ढंग के कपड़े, ना कोई लगते। अब वो कहने लगे भाई तुम ऐसे वक्त पे आ गए, ऐसा करो मैं तो पार्टी में जा रहा हूं, तुम भी साथ ही चलो, फिर यहाँ घर पे तो कोई है नहीं, तुम भी मेरे साथ ही चलो। लेकिन भाई वो कहने लगा मैं इन कपड़ों में, तो बोला मेरे पास एक नया कोट पड़ा है, वो मेरा डाल लेते। उसने अपना नया सूट निकाला और मित्र को दे दिया। अब संयोग की बात कि वो आदमी उससे भी ज्यादा जचे। अब कोई कपड़ा किसी पे ज्यादा ही जच जाता है। अब दिया तो उस मित्र ने, लेकिन उसको बड़ा जच गया, बड़ा खिला उसके ऊपर। अब जब पहली पार्टी में गए, उसको तो कोई देखे नहीं, सब उसी की तरफ ध्यान करे। कहने लगे क्या हाल है, आप कहां से आए थे, आप कहां से आए थे? सबका ध्यान उसकी तरफ, कैमरे वाले भी उसकी तरफ। उसको बड़ा दुख लगा, कोट मेरा और नंबर इसके बन रहे। तो जब लोग पूछते कि ये कौन है, तो वो कहते कि जी ये मेरे मित्र हैं, लेकिन ये कपड़े मेरे हैं। अब जब पार्टी में से बाहर आए तो वो बड़ा नाराज हुआ, कहने लगे ये भी कोई बात है, ये कहने की क्या जरूरत थी कि कपड़े मेरे हैं? बोले मेरे मुंह से निकल गया, सच्ची मेरा इरादा नहीं था कहने का, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा था, मेरे मुंह से निकल गया, अब नहीं कहूंगा। कहने देख अब तो नहीं कहेगा ना, अब नहीं कहूंगा। अब दूसरी पार्टी में गए, और वहां भी जिसका ध्यान देखो उसी की तरफ, क्योंकि वो सूट बड़े गजब का था, बड़ा सुंदर लग रहा था, जो भी देखे उसको ही देखे, उसकी तरफ किसी का ख्याल ही नहीं, उसे बड़ी हीन भावना हो रही। तो लोग पूछ रहे आप कौन है, कहां से आए? तो वो परिचय कराता है कि जी ये मेरे मित्र हैं, लेकिन जहां तक कपड़ों का सवाल है वो इनके ही है, मेरे नहीं है। अब वो फिर जब बाहर आए तो कहने लगे भाई तुझे क्या जरूरत ये कहने की, भाई इनके ही है मेरे नहीं है, ये भी कहने की क्या जरूरत थी? तो बोले भाई मैंने तो अपने मन को बहुत रोका, मुंह से ही निकल गया, क्या करूं, मन पे काबू ही नहीं रहा, मुंह से निकल गया। अब कान पकड़ता हूं, अब नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, आपके नहीं कहूंगा। अब मन तो मन है, जितना इसको रोकोगे, जो इसको घर कर जाए, चुप जाए, वो इसके अंदर घूमती रहती है। एक बार कोई आपको कटु वचन कह जाए, कोई गाली दे जाए, कोई ऊंचा बोल जाए, सारा दिन दिमाग में वही विचार, खाना भी अच्छा नहीं लगता, घूमता रहता है, छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। अब तीसरी पार्टी में गए, देखे तो वहां भी वही हाल, जो देखे उसी को देखे, सबका ध्यान उसकी तरफ, आखिर उससे नहीं रहा गया। लोग पूछे कि ये भाई साहब कौन है? बोले ये मेरे मित्र हैं, लेकिन जहां तक कपड़ों का सवाल है मैं नहीं बताऊंगा कि किसके हैं कि मेरे हैं, मैं नहीं बताऊंगा। अब वो जो कपड़े घुसे हुए हैं मन में, वो तो फिर बार बार तो मन का ऐसा स्वभाव है। भगवान कहते हैं ये मन मुझे दे दो, लाओ, ये एक गेंद की तरह है। भगवान कृष्ण यमुना के किनारे अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं।
धन सब कुछ है तेरा। जैसे श्री दामा कहता है लो ले लो मेरी गेंद खेल लो, ऐसे ही हम भी ऊपर ऊपर से कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। लेकिन भगवान जब लेते हैं मन और कर्म के कालिया दह में फेंक देते हैं, जहां अभिमान का काला नाग रहता है, तो हम फिर कहते हैं नहीं हमें तो वही मन लाके दो, हमें वही मन चाहिए जो संसार में लगता है। भगवान कहते हैं वो क्या करोगे तुम, अब तुम मेरे हो गए, मैं तुम्हें भक्ति से भरा हुआ मन देता हूं, मैं तुम्हें प्रेम से भरा हुआ मन देता हूं। लेकिन हमारी इंद्रियों को जो स्वाद लग गए, हमें वही मन चाहिए। तो भगवान छलांग लगाते हैं, फिर भी करुणा करते हैं भक्त पर, अभिमान के कालिया नाग को मारकर और कर्म के उस कालिया दह से गेंद निकाल कर लाते हैं और जीव को सौंपते हैं। करुणालय वर्णालय प्रभु फिर भी हमारी इच्छाओं को पूरी करते रहते हैं। कितने दयालु, ये सब प्रेम की महिमा है। प्रेम इस संसार का सबसे दुर्लभ तत्व है। प्रेम ही हृदय के अहंकार को प्रकाशित करता है, अंधकार में उजाला करता है। प्रेम मुर्दा में जान डाल देता है। प्रेम के कारण ही भक्तों ने पत्थर में से भी भगवान को प्रकट किया है। प्रेम की अद्भुत शक्ति है। आओ मेरा दिल तड़प रहा
कि जो पिछले जन्म में मेरा पुत्र था उसी ने तोता बनकर तुझे ज्ञान दिया है, तुझे जगाया है मोह की निद्रा से। बीत गई सो बीत गई, अब संभाल रही को, गई सो गई, अब संभाल रही को। अब आगे का मुझे मार्ग बताओ, मैं अपने जीवन का कैसे कल्याण करूं। तो बाद में जी ने कहा पुरुषोत्तम मार्ग का सेवन करो, उसी से कल्याण होगा। जा तो पुण्य कहीं जन्मों जन्मों के उदय हो जाते हैं, पुण्य कहीं जन्मों जन्मों के उदय हो जाते हैं। जब पर हो कृपा हरि की बड़ी, सत्संग के खाते हैं। हे राधा कृष्ण पधारो हम देते
होवे, हाथों में हरदम हुक्मे आसन से मुख शुद्धि होवे। फिर पंचामृत के द्वारा प्रभु स्नान कराते हैं। परमात्मा की उपासना की एक वो है जो परमात्मा को निराकार मानते हैं कि परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है, वो तो हृदय में ही है। मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, पूजा करने की क्या जरूरत है, वो निराकारवादी है। अब जैसे कोई कहे कि भाई मैं बैठना चाहता हूं, कुर्सी चाहिए, और मैं उसको कहूं वो पेड़ है, उसी में कुर्सी है, बैठ जा। अब कोई गलत थोड़ी है, कुर्सी किससे बनती है? लकड़ी से तो बनती है, पेड़ में ही तो लकड़ी, वो कुर्सी लकड़ी में ही तो समाई है। और कोई कहे कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कपड़ा चाहिए, और मैं उसको कपास का खेत दिखा दूं कि यहां से कपड़े पहन ले, ये निराकार रूप है। माना कि पेड़ में कुर्सी है, परंतु बैठने का आनंद तो तब आएगा जब उस लकड़ी को तराशेंगे, आकार देंगे, उसकी आकृति बनाएंगे, तब वो आनंद मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा निराकार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो भक्ति का आनंद तुम लेना चाहते हो, उसका प्रसाद, उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा, उसका अनुभव, वो निराकार से नहीं मिलेगा। उसके लिए तो मंदिर बनाओ, पूजा करो, आरती करो, स्नान करवाओ, वस्त्र पहनाओ, यज्ञोपवीत देकर प्रभु को पीतांबर पहनावे, यज्ञोपवीत देकर प्रभु को पीतांबर पहनावे। चंदन का लेप करे पुष्पों की माला पहनावे, चंदन का लेप करे पुष्पों की माला पहनावे। वेदों के मंत्रों द्वारा हरि को कुमकुम तिलक करे, वेदों के मंत्रों द्वारा हरि को कुमकुम तिलक करे। सबको प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पत्र धरे, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पत्र धरे। श्रद्धा और भक्ति से उनको भोग लगाते हैं। समर्थ लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए, वेदांतियों के लिए, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए, जो हिम्मतवर है, जिनके पास सामर्थ्य है, वो तो भाई गंगोत्री पे चढ़ाई करके वहां से गंगोत्री का जल ले आओ। लेकिन जो बेचारे असमर्थ हैं, वो तो हरिद्वार में ही बैठकर प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी हिम्मत नहीं
सुनी और गंगोत्री से चलकर वही उनके पास हरिद्वार में आ गए। तो ये साकार का मार्ग है कि हम भगवान को सीमित कर लेते हैं। अरे भाई, नदी में पानी है, लेकिन जब प्यास बुझानी हो तो गिलास में लेना पड़ेगा, तभी प्यास बुझेगी। परमात्मा तो ऐसे ही व्यापक है जैसे सारी धरती के नीचे जल है, लेकिन मिलेगा तो तभी जब कहीं से कुआं खोदोगे। ऐसे ही साकार उपासना है, इसमें वही सफल हो सकता है जो बुद्धि को दफा कर दे। बस एक बात पल्ले बांध लो, अगर इसमें तुम लॉजिक लेके आते हो, तर्क लेके आते हो, तो फिर ये सिर्फ एक क्रियाकांड रह जाएगा। इसमें तो चाहिए भाव और भोलापन, बच्चे जैसा। जैसे बच्चे को कह दो कि ये भगवान है, इनको मत्था टेको, तो बिल्कुल मानता है कि ये भगवान। हम बच्चे को कह देते हैं, लेकिन हम खुद नहीं मान रहे होते। बच्चे का मन बड़ा भोला होता है। एक बार वर्षा नहीं हुई तो कोई संत जो है शहर में बहुत बड़ा वृष्टि यज्ञ कर रहे थे। तो पूर्णाहुति का दिन था। एक परिवार के सब सदस्य कहने लगे कि आज तो जरूर चलेंगे। एक छोटे से बच्चे ने पूछा कि मम्मी कहाँ चलेंगे? कि बोले बेटा यज्ञ हो रहा है कई दिनों से, बारिश नहीं हो रही ना, तो यज्ञ से वर्षा होती है। आज पूर्णाहुति का दिन है, इसलिए आज हम सब जा रहे हैं। सब चल पड़े दरवाजे की तरफ और वो बच्चा गया अंदर। माँ ने कहा तू कहाँ जा रहा है? बोला मम्मी छतरी तो ले आओ। बच्चा कितना सीधा सरल है। जब उसको ये कह दिया कि यज्ञ कर रही है और वर्षा होगी, तो उसने तो मान लिया कि वर्षा होगी। ऐसे ही जितना किसी का भोला मन है, साफ मन है, उतनी ही सगुण उपासना सिद्ध हो जाती है। एक त्रिलोचन भक्त था, उसको अपनी भक्ति का बड़ा गर्व था। 2 घंटे भगवान की पूजा किया करता था। एक बार एक जाट इसको मिलने आया, धन्ना जाट। तो कहा कि पूजा में बैठे हैं। वो 2 घंटे के बाद उठ के आया। तो धन्ना जाट ने कहा कि महाराज आप क्या कर रहे थे? कि हम ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। उसकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। बोले महाराज आप तो बड़े महान हो, बड़े अच्छे हो, 2 घंटे तक भगवान की भक्ति में लगे रहे। मैं भी ठाकुर जी की पूजा करना चाहता हूं, तो मैं अनपढ़ आदमी सीधा साधा सा हूं, लेकिन आप कुछ सिखा दो, मैं भी भगवान की पूजा क्या करूंगा। अब वो चालाक आदमी था त्रिलोचन, तो कहने लगा ऐसे मुफ्त में थोड़ी मिलते हैं ठाकुर। बोले क्या देना पड़ेगा? अब वो उसने कहा इस जाट के पास कई गऊ है, एक गऊ दक्षिणा में लूंगा तब दूंगा। उसने कहा अच्छा मैं अभी गऊ लेके आता हूं। वो तो भाव से भर गया था कि मुझे भी ठाकुर जी दे रहा है। अब उन दिनों में ये लोहे के बाट तो होते नहीं थे, कोई पहिया, कोई आधा किलो का, कोई किलो का, पत्थर के बना लेते थे। सामान तोड़ने के लिए इधर शेर रख दिया, आधा शेर रख दिया। तो त्रिलोचन ने भी सोचा कि जाट है, अनपढ़ गवार है, इसको क्या पता ठाकुर है कि क्या है, कुछ ही दे दो, बका लो इसको। एक शेर का बट्टा था, उसकी गऊ हथियाली और शेर का बट्टा उसके हाथ में दे दिया कि ले ये ठाकुर जी, इनकी पूजा किया कर। धन्ना जाट तो बहुत प्रसन्न हुआ, मैंने ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। उसने तो घर में एक कोना साफ किया, जगह बनाई और रोज ठाकुर जी की पूजा करे, उनका स्नान करावे, भोग लगावे, सारी प्रक्रिया करे। एक दिन वो फिर त्रिलोचन भगत को मिलने आया, देखा बर्फी मेवे का भोग और सब खा रहे हैं।
धन्ना जाट को भी प्रसाद दे दिया। बोले यूं क्यों महाराज, भोग तो तुमने भगवान को लगाया और प्रसाद तो तुम सारे खुद ही खा रहे हो। बोले तू नहीं भोग लगाता क्या, तू भी तो ठाकुर जी लेके गया था, मैंने तेरे को पूजा सिखाई थी ना, करता है? बोले हाँ जी, जैसे आपने सिखाई मैं तो वैसे पूजा करता हूँ कति। तो फिर तू भोग नहीं लगाता? बोले मैं तो लगाता हूँ, मेरा भोग तो भगवान खा दे सारा। और तुम्हारा ये कैसा भोग, तुम तो भोग लगाओ और आप ही खा जाओ। त्रिलोचन ब्राह्मण ने सोचा झूठ बोलता है, ऐसे ही झूठ बोलता है, ऐसे ही होता, भगवान के आगे रख दिया, फिर पर्दा कर लिया, उठा लिया, बांट दिया, खा लिया। बोले झूठ बोलता है तू? बोले ना महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूं, मेरे ठाकुर जी तो ऐसे मेहरबान हो रहे, वो तो मेरा काम भी करवाए। हाँ, मेरे खेत में जावे, मैं तो खेत में कस्सी लेके चला जाऊं, रहट पे मैं उनको ही बैठा जाऊं, वही रहट चलाते रहे। त्रिलोचन ब्राह्मण को विश्वास नहीं आया, बोले चल मैं तेरे घर देखूंगा, चल। धन्ना जाट के घर गए, बोले चल लगा भगवान को भोग, ले आया वो प्रसाद, भगवान को भोग लगाया और देख देख ठाकुर कैसे गप गप खा रहे, देख। बोले क्या देखूं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बोले क्यों महाराज, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? बोले नहीं, तू झूठ बोलता है। बोले नहीं महाराज, आओ मेरे साथ खेत में चलो, खेत में भी दिखाता हूं आपको, तो कमाल हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। अब खेत में जाकर के वो त्रिलोचन क्या देख रहा है कि पानी की बाल्टियां भी आ रही हैं, पानी भी गिर रहा है, रहट भी चल रहा है, और धन्ना भगत कहता है कि वो बैठे देख मेरे ठाकुर, वो बैठे, पर उसको नहीं दिखते। लेकिन विश्वास करना पड़ा, कोई ना कोई बैठा तो जरूर है, नहीं तो ये बाल्टियां कैसे चल रही हैं, ये रहट कैसे चल रहा है? आखिरकार धन्ना जाट के चरणों में गिर गया वो त्रिलोचन ब्राह्मण। भाई, गुरु तो गुड़ी रह गए और चेले शक्कर हो गए। भोले भाव मिले रघुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फल अर्पण करने से ही मन वांछित फल मिलता है, अर्पण करने से ही मन वांछित फल मिलता है। फूल और दीप द्वारा हरि का मंडप महकता है, और दीप द्वारा हरि का मंडप महकता है। पान सुपारी के द्वारा मुख शुद्ध कराना है, पान सुपारी के द्वारा मुख शुद्ध कराना है। दक्षिणा चढ़ाकर अपना जीवन सफल बनाना है, दक्षिणा चढ़ाकर अपना जीवन सफल बनाना है। श्री राधा कृष्ण की श्रद्धा से आरती उतार
चरण लो ये कहकर चरणों में गिर जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के जो इष्ट हैं वो राधा कृष्ण है, और राधा उसी प्रकार से कृष्ण को पाने का माध्यम है जिस प्रकार प्रभु राम को पाने का माध्यम हनुमान जी है। किसी भी बड़े व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए एक माध्यम होता है, राधा उसी माध्यम का नाम है। राधा शब्द को अगर उल्टा करो तो धारा बन जाता है, अर्थात जो हमारी वासनाएं, जो हमारी वृत्तियां, जो हमारी धारा संसार की तरफ बह रही है, उसी को उलटकर भगवान की तरफ मोड़ दो। अब तो संसार के नजारे नजर आते हैं, फिर ऐसा लगेगा कि समाया है नजरों में जब से तू मेरी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। धन राधे श्री राधे श्री
पुरुषोत्तम महायज्ञ के आज के मुख्य यजमान श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्रीमती राकेश जी, आदरणीय बंधुओं, वात्सल्यमय माताओं, स्नेहमयी बहनों, प्रिय बालकों और सभी सत्संगियों, जिस प्रकार समुद्र के जहाज पर बैठा हुआ कोई पक्षी उड़ उड़कर लौटकर फिर जहाज पर ही आ जाता है, छोटे छोटे उसके पंख, दूर दूर तक फैला हुआ विराट समुद्र, लांघने की इसमें शक्ति नहीं, जितना उड़ सकता है उड़ता है, फिर थक करके लौट के फिर जहाज पे आ जाता है। इसी प्रकार असमर्थ होकर, असहाय होकर, दीनहीन होकर भगवान की शरण हो जाता है जो भगवान का भक्त है, और शरणागति से ही भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जो मेरे उन्मुख हो जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, मैं स्वयं उसे पापों से मुक्त कर देता हूं और शीघ्र ही अपना बना लेता हूं। भगवान से एक अपनापन बन जाए तो हम भगवान के हो जाते हैं, हमारा अधिकार बन जाता है। एक सेठ के यहां एक लड़का युवक नौकर के रूप में आया, सेवा बहुत करता था तो मालिक ने उसको पढ़ा लिखा दिया,